शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं संपूर्ण मूर्त हूँ। हमारा लक्ष्य है ब्रह्मा बाबा की तरह संपूर्णता की मूर्ति बनना। तो उस लक्ष्य के लिए जो लक्षण चाहिए, जो पुरुषार्थ चाहिए, बाबा हमें उसकी पिक्चर दिखाते रहते हैं। आज बाबा ने हमें समझाया कि संगम युग पर हम बच्चों को सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनना है। संपूर्ण मूर्त न, संपूर्ण माना ही सर्व हो तो संपूर्ण बने न। तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनना है तो एक चेकिंग करो। क्या चेकिंग करो? अपने सामने सर्व संबंधों को रखो, बाबा के सर्व खजानों को रखो, सर्व गुणों को, सर्व कर्तव्यों को सामने रखो कि बाबा के सारे खजाने क्या है, सारे संबंधों की बाबा क्या क्या अनुभूति करा सकते हैं, सर्व गुण कौन कौन से हैं, और साथ ही सर्व कर्तव्य कौन कौन से हैं। इन सब को सामने रखते हुए बाबा ने कहा चेक करो कि इन सब का अनुभव कर लिया है मेरे में। चेक करो कि ये सब गुण सर्व संबंध अनुभव में आ गए। अगर नहीं आए तो जहाँ जहाँ भी कमी है उसको पूरा करो, चेक करके। क्योंकि बाबा ने कहा आज कि अगर किसी एक भी गुण की कमी रह गई, किसी एक भी संबंध के अनुभव की कमी रह गई, तो संपूर्ण स्टेज को प्राप्त नहीं कर सकते, संपूर्ण मूर्त नहीं बन सकते। ना संपूर्ण स्टेज आ सकती है, ना संपूर्ण मूर्त बन सकती है। उसके लिए फिर पुरुषार्थ बताया, ये तो चेकिंग बताई। चेकिंग के बाद बाबा ने कहा संपूर्ण मूर्त बनने के लिए एक बेसिक अभ्यास करो कि बाबा के सर्व गुण और अपने सारे आदि गुणों के अनुभव को बढ़ाओ, तो संपूर्ण मूर्त बनेंगे। उसमें बाकी सब कुछ आ जाएगा। अपने आदि गुण यानी मूल गुण, मूल रूप में मेरे निराकारी रूप के भी गुण हैं, मेरा मूल साकारी रूप भी है। दो मूल रूप है ना मेरे। एक जब मैं परम धाम में हूँ आत्मा, तो 7 गुणों से संपूर्ण हूँ। फिर साकारी रूप में आती हूँ तो मेरे वो 7 गुण जब देवता बनते हैं तो उसमें प्रकट होते हैं। तो सारे देवताई गुण याद करो। उसमें मुख्य 5 डिग्री तो बाबा बताते ही, सर्वगुण संपन्न, 16 कला, संपूर्ण, संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा, परमो धर्म। अब उसकी फिर बाइफ्रिकेशन भी समझनी। अब सर्वगुण तो गुणों की लिस्ट है अपनी, 36 गुणों की लिस्ट बनी हुई है। 16 कला तो सर्व कलाएं, हर एक बात की एक्सपर्टीज, उसको चेक करो। संपूर्ण निर्विकारी को चेक करो। मर्यादा पुरुषोत्तम को देखो। अहिंसा परम धर्म, न काम की हिंसा, न क्रोध की हिंसा। ये बाबा ने कहा कि अपने इन गुणों के अनुभव में जाओ। हम तो यहाँ तक समझती हूँ कि अगर सिर्फ हम बेसिक रूप को पहले पकड़ लें कि मैं निराकार आत्मा, देह से न्यारी और मूल 7 गुणों से भरपूर हूँ,
इस पर अगर कोई ठीक से रिसर्च कर ले कि मूल 7 गुणों की एप्लीकेशन मेरे जीवन में कितनी आई है और बाबा इन्हीं गुणों का सागर है, उस पर कोई फोकस करके काम करे तो बाकी देवताई गुण सब उसके पीछे पीछे आते हैं। बाकी सब विकार उसके कारण से नष्ट होते हैं। सब तरह के पुराने संस्कारों का परिवर्तन ये 7 मूल एनर्जीज की रिप्लेसमेंट से होता है। पर बहुत बार बाकी बातों में इतना घूम जाते हैं जो ये मूल पुरुषार्थ को छोड़ बैठते हैं। बाकी प्रोग्राम, ये वो क्लासें और बहुत तरह की सेवाएं और बहुत तरह के बाहरी रूप, जो ये मूल पुरुषार्थ के बिना बाबा ने कहा संपन्नता संपूर्णता आ नहीं सकती है। इसलिए कुछ भी हो, इस मूल पुरुषार्थ की पकड़ हमें कभी ढीली करनी नहीं है। मूल पुरुषार्थ कौन सा बताया बाबा ने? बाबा के सर्वगुणों का अनुभव और आत्मा के मूल, आज शब्द बाबा ने आदि यूज किया, आदि गुणों का अनुभव बढ़ाओ। अब आदि माना सिर्फ देवता ही नहीं, लेकिन यहाँ आज आदि का अर्थ है जो बेसिक एनर्जीज हैं आत्मा के अंदर, उसी मूल से ही फिर देवताई गुण लक्षण सब प्रकट होते हैं। उसको हम मिस करें तो फिर तो सारा पुरुषार्थ ही मिस हो जाता है। बेसिक पुरुषार्थ ही जो ओम शांति वाला मिला हुआ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। दादी जानकी कभी कभी बोलते थे, बोलो ओम शक्ति, पहले बोलेंगे ओम शांति, फिर ओम शक्ति, ओम प्रेम, ओम आनंद। तो बहुत अच्छा लगता था कि मैं आत्मा शांत स्वरूप तो हूँ ही, लेकिन प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये हर एक स्वरूप मेरा इक्वली इम्पॉर्टेंट है। हाँ, शांति तो एक बात कहने में आती है क्योंकि शब्द के साथ मैच करती है, लेकिन बाकी 6 गुणों को भी हम मिस नहीं कर सकते। उसका अभ्यास भी पूरा चाहिए, उसका अनुभव भी पूरा चाहिए। तो आज ये याद रखते हुए कि मैं संपूर्ण मूर्त हूँ, हमने चेक कर लेना है कि मेरे को सर्व गुणों का अनुभव है, बाबा के सर्व संबंधों का अनुभव है, सर्व खजाने मैंने प्राप्त कर लिए हैं बाबा से, सर्व कर्तव्य संगम युग के मैंने पूरे किए हैं, तब मैं संपूर्ण मूर्त बन सकती हूँ। ये चेकिंग बहुत जोरदार आज बाबा ने बताई है। ये प्रॉपरली चेक करना है कि मेरे को सर्व गुणों का अनुभव है या कितनों का है, कितनों का बाकी है। मेरे सर्व कर्तव्य संगम युग के पूरे हो गए हैं, बाबा के सर्व संबंधों का सुख ले लिया है, हर संबंध का अनुभव मेरे जीवन में है या बाकी है, या फिर मैंने सर्व खजाने जो बाबा देते हैं पा लिए हैं, कितने पा लिए हैं, कितने बाकी है, लिस्ट बना ली सबने। 4 शब्द आज बाबा ने यूज किए हैं, सर्व खजाने, सर्व गुण, सर्व अनुभव, असर्व संबंध और सर्व कर्तव्य। ये चारों को चेक करना है कि मैंने इसको पूरा अनुभव में लाया है। उसके लिए अभ्यास फिर कहा, बाप के और अपने गुणों के अनुभवों को बढ़ाते जाओ। तो मैं कौन हूँ आज? संपूर्ण मूर्त। तो बार बार वतन में देखना है कि मैं और बाबा संपूर्ण फरिश्ता मूर्त में सूक्ष्म वतन में खड़े हैं और सारे विश्व की आत्माओं की सेवा कर रहे हैं, उनको साक्षात्कार करा रहे हैं। जैसे ही उस विजन को देखेंगे ना तो जोश आता है, अंदर से हम रिकवर करते हैं, रास्ता गैलप करते हैं, क्योंकि ये मेरी मंजिल है तो स्पीड बढ़ जाती है उस मंजिल को देखने से। तो बार बार याद करेंगे, मैं
संपूर्ण मूर्त आत्मा हूँ।